तो चलो शुरू करें फिर। हाँ, एक क्लास में हमने पढ़ लिया सब कुछ, और ये सेकंड क्लास, इसमें आज जो है आपके राजस्थान के आंदोलन समाप्त हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान के आंदोलन कहाँ तक पढ़ा था हमने? अच्छा, क्षेत्रीय जाट महासभा 1931 से 1934 वाला वो जी। तो ठीक है, आज आपके एक और हत्याकांड हुई आपके, जैसे कि कुंदन गांव में। कौन से गांव में? कुंदन हत्याकांड, याद रखो। ठीक है, कुंदन हत्याकांड। ठीक है, कुंदन हत्याकांड ये कौन से गांव में हुआ था? तो याद रखना ये सिक्कर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिक्कर है आपके, वहाँ पे होता। हुआ कब था? याद रखना 2 तारीख है। क्यों? कुछ लोग 1934 में, कई किताबों में 1934 और कहीं पे 1935। ठीक है, तो 23 अगस्त 1934 भी बताता है, 23 अगस्त 1935 भी बताता। तारीखों का कोई भरोसा नहीं, तारीखें चेंज आप हो सकती है, बुक में भी हो सकती है, कभी कभी आपके जो डेटा मिलता है उसमें भी हो सकती है। ठीक है, तो 1934 से 1935 जो भी याद रहे। ठीक है, 1934 या फिर 1935 याद रहे। 23 अगस्त। ठीक है, हाँ अब सुनो, यह आंदोलन किसकी वजह से हुआ था? तो याद रखिए, आपके एक धापी देवी है, एक महिला करके धापी देवी है, उनसे प्रभावित होकर किसानों ने क्या किया था? आंदोलन शुरू किया था। इनका नाम याद रखना, क्या नाम है? धापी देवी से प्रभावित कौन? आपके किसान। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब सुनो, एक आपके जब ये आंदोलन चल रहा था ना, बहुत सुख शांति, मतलब कोई भी किसी बात की दिक्कत नहीं, आंदोलन आराम से चल रहा था। एक अंग्रेज है जिनका नाम है लॉर्ड वेब। क्या नाम है? लॉर्ड वेब। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। क्या नाम है? लॉर्ड वेब ने क्या किया? गोलियां चलवा दी। क्या कर दी? लॉर्ड वेब ने क्या किया? गोलियां चलवा दी। आगे ध्यान से सुनो, यह आंदोलन विख्यात इसलिए हुआ क्योंकि नरसंहार इतना हो गया था कि आपके जो इंग्लैंड की जो संसद है, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, वहाँ पे इसका जिक्र उठा। क्या उठा? जिक्र उठा। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी इंग्लैंड की संसद है, वहाँ पे इसके बारे में सवाल खड़े कर दिए थे। कारण क्योंकि नरसंहार सभी को पता है। ठीक है, लॉर्ड वेब के बाद में। अब याद रखिए, इंग्लैंड से एक आपके अखबार छपता है। क्या छपता है? अखबार। कहाँ से? इंग्लैंड से। हाँ, उसका नाम क्या है? डेली हेराल्ड। क्या नाम है? डेली हेराल्ड। इंग्लैंड, याद रखना, इंग्लैंड से एक अखबार छपता है जिसका नाम है डेली हेराल्ड। क्या नाम है? एक अखबार छपता है जिसका नाम है डेली हेराल्ड। इस अखबार में आपके जो कुंदन गांव सिक्कर में जो हत्याकांड हुआ उसकी घटना छपी थी। समझ में आ गया? इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया। हाँ, ठीक है, ये याद रहेगा। अब आपको वापस बोलो, 1934-35 आप कुछ भी रख सकते हो। 1934 भी आ सकता है, कहीं बुक्स में है, और एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी आ सकता है। 35 भी आ सकता है, 34 भी आ सकता है, अगर डेट आई तो। ठीक है, 23 अगस्त 1934 या 1935। कहाँ हुआ था? सिक्कर में हुआ था। कौन से गाँव में? कुंदन गाँव से। किससे प्रभावित होकर किसानों ने जो है आपके आंदोलन शुरू किया था? तो याद रखें, उनका नाम है आपके धापी देवी जी। ठीक है, और लॉर्ड वेब ने क्या किया था? वहाँ पे गोलियां चलवा दी, जबकि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। ठीक है, इसकी खबरें जो है आपके इंग्लैंड तक आपके जो है फैलने लग चुकी थी। ठीक है, तो इंग्लैंड से एक अखबार जो है प्रकाशित होता है जिसका नाम क्या है? डेली हेराल्ड। गुड। ठीक है, क्या नाम है? डेली हेराल्ड। तो इंग्लैंड की आपकी जो संसद है, हाउस ऑफ कॉमन, उसमें जो है इसके बारे में सवाल खड़े हो गए थे, कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, हाँ, इतनी चीज़ याद रखनी है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये तो। हाँ, और बोलो, एक आपके कौन सा, एक आपके जो बीकानेर में हुआ था, बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर में 2 हुए थे, एक तो हुआ था आपके किसान आंदोलन और एक हुआ था आपके षड्यंत्र केस। षड्यंत्र केस सभी को पता है, हाँ, जिसमें वो गोपाल दास चौटानल बेहड़ शामिल थे, सभी को पता है। हाँ, और इसका
ठीक है, तो फिर आप वही लिखो, फिर बीकानेर वाला। ओके, ठीक है, लिखो फिर बीकानेर। दो चीज़ें बीकानेर की, एक तो आपका बीकानेर आंदोलन में बस दो बातें याद रखनी। आंदोलन में जो है ज़्यादा बातें नहीं याद रखनी। आंदोलन जो हुआ उस वक्त शासक आपके गंगा सिंह जी थे। हाँ, और यहाँ जो है वाटर टैक्स की वजह से क्या होता है, पानी होता है, अर्थात पानी कर। हाँ, एक आपके आलियाना या आखियाना कुछ गांव करके है, वहाँ पे जो है पानी की आप समस्या ही बोल सकते हो। हाँ, लेकिन वो कर था एक तरह का, ठीक है। तो पानी कर के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखिए बीकानेर आंदोलन की जो शुरुआत है 1937 के अंदर हुई थी, ये याद रखना भाई। शुरुआत कब हुई थी? 1937 में। अगर पूछ ले कौन से गाँव में हुई थी तो याद रखना उदासर गाँव है वो। कौन सा गाँव है? उदासर। अगर एग्जाम में आ जाए तो पूछ ले कौन से गाँव से शुरू हुई थी बीकानेर किसान आंदोलन, तो उदासर गाँव है आपके बीकानेर के अंदर, वहाँ से शुरू हुई थी। ये चीज़ याद रहेगी। अब देखिए, एक होता है आपके बीकानेर षड्यंत्र केस, क्या नाम है? बीकानेर, क्या नाम है? बीकानेर षड्यंत्र केस, ठीक है। अब देखो बीकानेर षड्यंत्र केस महाराजा सभी को पता है, गंगा सिंह जी थे। गंगा सिंह जी जो आपके गए हुए थे गोलमेज सम्मेलन में। कहाँ गए हुए थे? गोलमेज सम्मेलन में। 3 शख्स से करके है आपके, एक तो नाम है चांदमल, आपके चंदमल या चांदमल बेहड़, और एक है आपके गोपाल दास, और एक का नाम है आपके बद्री प्रसाद। क्या नाम है? बद्री प्रसाद। इन तीनों ने एक पत्रिका है आपकी दर्शन, क्या नाम है? हाँ, दिक्तु दर्शन, ठीक है। दर्शन बोल दो, दिक्तु दर्शन बोल दो, जो भी आपकी दर्शन याद रख लो, शॉर्ट फॉर्म में उसकी दर्शन। हाँ, दिक्तु दर्शन ये उसका पूरा नाम है, ठीक है। उसमें क्या आपके जो गंगा सिंह जी के विरुद्ध जो है खबर छपवा दी। क्या छपवा दी? खबरें छपवा दी। किन्होंने खबर छपवाई थी? आपके चांदमल बेहड़ ने या चंदमल बेहड़ ने, ठीक है। चंदमल बेहड़ और आपके गोपाल दास और बद्रीदास, ठीक है, इन तीनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। जब ये गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार होने के बाद इसी को बोलने लगे थे आपके बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर में जन जागृति का अगर किसी ने कार्य किया था ना, तो आप दो नाम याद रखना। एक तो आपके कन्हैयालाल, याद रह जाएगा, क्या लिखने क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो। एक तो क्या नाम आपके कन्हैयालाल और एक क्या नाम है आपके गोपाल दास। इन्होंने जो है बीकानेर में जन जागृति का जो है बहुत कार्य किया, ठीक है। 1907, ये चीज़ याद रखना। एक तो आपके कन्हैयालाल और एक आपके जी गोपाल दास। अब याद रखें, बीकानेर में जन जागृति का कार्य भी किया, और 1907 के अंदर आपकी जो सर्वहितकारिणी सभा है उसकी स्थापना भी की। किसकी स्थापना की? 1907 सर्वहितकारिणी सभा, ठीक है। किसकी स्थापना की? 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की। अब याद रखिए, 26 जनवरी 1930 को जो है आपके जो धर्म स्तूप है, मतलब जो लाल घंटाघर है चूरू के अंदर, कहाँ पे है? 26 जनवरी 1930, याद रखना। छब्बीस जनवरी 1930 को जो आपके लाल घंटाघर है या जो धर्म स्तूप है, ठीक है, लाल घंटाघर याद रखो, ठीक है। जो आपके लाल घंटाघर है कहाँ पे है? चूरू के अंदर। कहाँ पे है? चूरू के अंदर। हाँ, यहाँ पे तो मतलब 26 जनवरी 1930 को तो क्या फहराया था? तिरंगा। क्या फहराया था? तिरंगा। और आपके जो कबीर पाठशाला है उसकी भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कबीर पाठशाला की। याद रहेगी। हाँ, 26 जनवरी 1930 लाल घंटाघर चूरू, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था? तिरंगा फहराया था और कबीर पाठशाला की जो है स्थापना की थी। याद रहे, जो आपके अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ के अंदर एक नगर है,
रायसी नगर, कौन सा नगर है? रायसी नगर। वहाँ पे 1946 को आपके बीरबल जी शहीद हुए थे, सभी को पता है, बीरबल जी जो है शहीद हुए थे, ठीक है। हाँ हाँ, बस उनके बारे में बस एक लाइन ध्यान में, 1946 रायसी नगर अनूपगढ़, कौन हुए थे? बीरबल शहीद हुए थे। बताओ बीकानेर षड्यंत्र केस कुछ बारे में जान और कुछ जानना आपको, एक बार वापस सुन लो। बीकानेर षड्यंत्र केस, पहले बीकानेर जो किसान आंदोलन सभी को पता है, शासक कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। यहाँ जो आपका एक आख्यान है या आसियान जो गांव है, वहाँ पे वाटर टैक्स को लेकर जो क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था, ठीक है। और बीकान किसान जो आपके बीकानेर किसान आंदोलन है वो जो 1937 लिखा है ना मैंने? हाँ ठीक है, 1937 आपके उद्दासर गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उद्दासर। उद्दासर कहाँ है? बीकानेर के अंदर, अंडरस्टैंड। अब याद रखिए बीकानेर षड्यंत्र केस, महाराजा गंगा सिंह जी जब ध्यान से पूरी आप मतलब राइमिंग की तरह याद करो। महाराजा गंगा सिंह आपके गए थे गोलमेज सम्मेलन, पीछे से चांदनी बेहर और आपके गोपाल दास जी और एक आपके बद्री प्रसाद जी, इन तीनों ने जो एक खबर छपवा दी गंगा सिंह जी के विरोध में। जब गंगा सिंह जी को ये बात पता चली तब इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। कौन सा अखबार में चले? तो आपके दर्शन जो आपके दिग्दर्शन एक पेपर आता है उसमें छपवा दी थी, अंडरस्टैंड। और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इसका नाम क्या पड़ा फिर? बीकानेर षड्यंत्र केस। याद रहे बीकानेर के अंदर जन जागृति का जो कार्य है आपके, वो किसने किया था? कन्हैयालाल और ठीक है गोपाल दास ने, ठीक है। और इन्होंने जो 1907 के अंदर आपके किसकी स्थापना की थी? सर्वहितकारिणी सभा की। और 26 जनवरी 1930 को चूरू के अंदर जो धर्म स्तूप है लाल घंटा घर, वहाँ पे क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। और चूरू में आपके जो है जो आपकी कबीर पाठशाला है उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। कोई डाउट? कुछ नहीं। और एक आपके रायसी नगर वाला है, सभी को पता है 1946, हाँ अनूपगढ़ के अंदर है रायसी नगर, वहाँ पे जो आपके बीरबल जी शहीद हुए थे। हाँ, दो चीज़ें मुख्य मुख्य याद रह जाए ना, उससे बहुत है। एक आपके चूरू के अंदर एक और है दूधवा खारा आंदोलन, सभी को पता है, हाँ वो भी याद रहे 1903 के अंदर हुआ था, ठीक है। और जो आपके रघुवर दयाल है और एक आपके हनुमान आर्य है, हनुमान जो आर्य है वो एक पुलिस अधिकारी थे, हाँ यह आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में चला था। उनके बारे में आप दूधवा खारा भी लिख लो, फिर आप बोलोगे हाँ लिखो क्या ना याद, फिर अगर पीछे रह जाएगा ना, छूट गए सो छूट ही गए, किसी छोड़ो मत किसी को। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे पूरा पढ़ो, चाहे आपको 1 घंटा हाँ एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए, ठीक है। लिखो आप दूधवा खारा, ठीक है। अब सुनो दूधवा खारा सभी को पता है 1922 में हुआ था, ठीक है। तो 1922 अब याद रखिए किस किस के नेतृत्व में, तो नाम याद रखना। एक तो आपके रघुवर दयाल, क्या नाम है? रघुवर दयाल। एक आपके जो हनुमान आर्य है वो कौन थे? आपके पुलिस अधिकारी थे। और एक आपके मेघाराम जी, 3 शख्स थे, हनुमान, रघुवर, मेघाराम जी। इन तीनों ने क्या किया था? आंदोलन किया था। महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो महिलाओं ने भाग लिया, तो महिलाओं का जो नेतृत्व है वो आपके किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। किसने किया था? खेतूबाई ने, ठीक है। हाँ देखो महिला के बारे में आपको याद भी रखना चाहिए। और याद रखिए जो आपके हनुमान सिंह जी की मृत्यु अगर एग्जाम में आ जाए ना कि हनुमान आर्य मृत्यु, जो आपके पुलिस अधिकारी थे दूधवा खारा से संबंधित सभी को पता है 1922 में, ठीक है। हनुमान सिंह जी जो मृत्यु आपके वो मतलब कि भूख हड़ताल से हुई थी। किससे हुई थी? भूख हड़ताल से। समझ में आ गई ना बात? हनुमान आर्य की मृत्यु किससे हुई थी? भूख हड़ताल से। वो कौन थे? एक पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने क्या किया था? दूधवा खारा आंदोलन में भाग लिया था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। महिलाओं का नेतृत्व भी किसने किया था? तो खेतूबाई ने किया था। इतनी 4 चीज़ें हैं, आराम से याद रह जाएगी, हाँ ठीक है। चले फिर आगे, एक आपके एक और आंदोलन है जो आपके 1946 में ही हुआ था, जिसका नाम है कांगड़ा कांड, ठीक है। हाँ बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना कौन सी है? कांगड़ कांड है। कौन सी है? कांगड़ कांड, अगर आ जाए तो, ठीक है। हाँ हाँ, और एक आपके चौधरी कुंभाराम है, उनका संबंध भी कांगड़ा कांड से ही था, लेकिन आप ऐसा याद रखिए उनका संबंध जो है बीकानेर से था, ठीक है। कांगड़ कांड में बस इतना याद रखना, कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। कब? 1946 में। और बीकानेर की अंतिम घटना यही है आंदोलन की, याद रहेगी। हाँ दो मुख्य 2-3 चीज़ें हैं बस, हाँ उसमें उतना याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक आपके जो मुख्य है वो है आपके मारवाड़ आंदोलन जो हुआ था उसका, ठीक है। मारवाड़ वाला याद रखना। मारवाड़ जो आंदोलन है सभी को पता है 1920-21 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए आप। उन्नीस सौ 20-21 ने नेतृत्व किया था इन्होंने, इनका नाम याद रखिए, चांदमल
सुराणा, क्या नाम है? चांदवल सुराणा। इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था, याद रखना, भूलना मत, नेतृत्व। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? चांदवल सुराणा। अब ध्यान से सुनो, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना, हाँ ठीक है, उन्होंने की थी। और मारवाड़ हितकारिणी की इन्होंने की थी। सब दोनों नाम याद रहेंगे, हाँ ठीक है, सर्व हितकारिणी सभा और मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, तो याद रखना मारवाड़ हितकारिणी सभा, क्या नाम है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। आ जाए कब की थी? तो मैंने पहले क्या 1920 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1920 में। अब ध्यान से सुनो, 1922 और 24 के मध्य, कहाँ पे? 1900, ये आपको केवल एक फैक्ट है, बस याद रहे तो ठीक है, वरना एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, 1922 और 24 के बीच में क्या हुआ ना, आपके जो मादा पशु हैं, हाँ उनमें जो निष्कासन के लिए जो आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रहे, मादा पशुओं के लिए, हाँ फैक्ट ये याद रख लो, रह जाए तो बेहतर है याद भी रख लो, तो माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ तो 1922 से 24 के मध्य क्या होता है, जो आपके मादा पशु हैं उनको जो है आपके निष्कासन के लिए जो है आंदोलन हुआ था। ठीक, याद है नहीं आया अभी तक तो एग्जाम में, मैंने तो पढ़ा नहीं है कहीं पे। ठीक है, हाँ अब एक आंदोलन आपके जो है आप ही के पास में होता है, याद रखना वो। ठीक है, नीचे लिख दो इसी के, हाँ ठीक है, तो एक हुआ था आपके दाबड़ा कांड। कौन सा हुआ था? दाबड़ा कांड या दाबड़ा हत्याकांड। ठीक है, ये हुआ था आपके डीडवाना कुचामन में। कहाँ हुआ था? डीडवाना कुचामन में। ठीक है, कहाँ हुआ था? डीडवाना कुचामन में। याद रहे, एक तो आपके मुत्रदास जी माथुर जो है, उन्होंने जो है यहाँ पे क्या करवाया था? सम्मेलन करवाया था। क्या करवाया था? सम्मेलन करवाया था। यहाँ पे जो 2-3 लोग मारे गए थे, जिनका नाम है, एक तो आपके याद है तो रुको, धनाराम याद रखो एक तो, हाँ बस डीडवाना कुचामन का मेरे हिसाब से इतना ही पूछेगा। जो दाबड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो याद रखना डीडवाना कुचामन हुआ था आपके 1947 आज़ादी के वक्त। ठीक है, 1947। ठीक है, हाँ बस इतना याद रखना। बाकी अब इतने नाम थोड़ी पूछेगा, 2-3 नाम है आपके, एक धनाराम जी है, बस इतना याद रखना। आंदोलन किसने शुरू किया था? तो याद रखना मथुरादास जी माथुर ने। हाँ गुड। ठीक है, एक आपके घटना घटी थी चंदावल के अंदर। हाँ चंदावल भी आ सकता है, चंदावली भी आ सकता है, ध्यान रखना, चंदावल और चंदावल दोनों। ठीक है, चंदावली भी आ सकता है और चंदावल भी आ सकता है। ये घटना कहाँ घटी थी? चंदावल जो घटना है, हाँ कहाँ घटी थी? सोजा शहर है आपके, सोजा सिटी, हाँ वहाँ पे जो आपके पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे ये घटना घटी थी। उतना भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, इतना जो मुख्य वही आएगा, कितने जो आप प्रश्न बना सकते हैं, तो वही बात है। ठीक है, एक आपके जनजाति आंदोलन वो याद रखना। ठीक है, मेरवाड़ा रेजिमेंट वाला, किसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कुछ तो बाकी है ना, हाँ तो याद रखना जनजाति आंदोलन वाला। ठीक है, जनजाति वाला। ठीक है, कौन सा है? एक याद रखना, ये हुआ था आपके 1922 में। ठीक है, नहीं हाँ तभी मैं सोचूं ऐसे क्यों सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना ही 1822 में हुई थी। लेकिन मैं मिस्टेक क्योंकि बोलने में सही था मैं। ठीक है, सुनो आगे सुनो। मेरवाड़ा रेजिमेंट जिसकी स्थापना हुई थी आपके 1822 के अंदर, याद रखिए, जिसका मुख्यालय क्या कहाँ रखा गया था? ब्यावर के अंदर। कहाँ रखा गया था? ब्यावर के अंदर। इसको दबाने के लिए, जिसको इस विद्रोह को दबाने के लिए आपके जो भील विद्रोह है सभी को पता है, हाँ लिमाबारू विद्रोह जो आपके डूंगरपुर में हुआ था। ठीक है, प्रारंभ में जो भील विद्रोह का नेतृत्व किया ना, बस इतना याद रखा, प्रारंभ में भील विद्रोह का वो 2 शख्स ने किया था। एक तो थे आपके दौलत सिंह जी, एक है आपके गोविंद सिंह जी। मेरे हिसाब से वो नाम भी आप याद मत रखो, बस इतना याद रखना, 1822 याद रखना, मेरवाड़ा रेजिमेंट मुख्यालय ब्यावर। आएंगे, लेकिन जो है ना इतने कांड है उतने, मतलब आप कितनी बातें याद कर सकते हो। जैसे अभी जोधपुर लीजन है, 1835 के समथिंग उसकी स्थापना हुई थी। हाँ ये रेजिमेंट है सभी अलग अलग, ये सारे आंदोलन ही हैं, हम जितने पढ़ेंगे उतने कम है, लेकिन हमें जो है मुख्य याद करना। एक आपके जोधपुर लीजन है, 1834 या 35 समथिंग स्थापना हुई थी इनकी। मुख्यालय क्या रखा गया? तो आपके
एरनपुरा पाली, हाँ 35 याद रखना, 35 में हुई थी, 1835 फाइनल है, ठीक है। हाँ वरना आप बोलोगे सर ने वापस 2 डेट दे दी, नहीं 35 ही है, 35 याद रखो। हाँ वो तो 23 अगस्त 1934 का था, ठीक है ना। उसमें जो बताया गया 34 भी बताया गया, कई बुक में बाकायदा 35 भी बताया गया, इसलिए मैंने आपको 2 बताया, वरना मैं हाँ। जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में ही हुई थी। मुख्यालय इसका कार्य क्या गया था, पाली के अंदर आपके जो शहर है एरनपुरा वहाँ रखा गया था। हाँ और जो आपके जोधपुर लीजन की स्थापना क्यों की गई थी, तो याद रखना वो इसलिए की गई थी भील विद्रोह को दबाने के लिए। हाँ भील जो विद्रोह कर रहे थे उनको दबाने के लिए एक जो आपके ऐसा बोलो आयोग गठन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बोलो जोधपुर लीजन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1835 के अंदर। कहाँ की गई थी, मुख्यालय आपके एरनपुरा के अंदर है, जो पाली के अंदर है। एक आपके मेवाड़ भील कोर है, हाँ MBC याद रख लो, MBC मेवाड़ भील कोर, ठीक है। हाँ इसकी स्थापना हुई थी आपके 1841 में। कब हुई थी, 1841 में, याद रहे। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी, 1841 के अंदर। अब याद रखना इसकी स्थापना जो है आपकी ब्रिटिश सैनिक आउटरम के मतलब कहने पर हुई थी। ब्रिटिश सैनिक आउटरम, क्या नाम है, आउटरम, उसके कहने पर हुई थी। सोचो आप एक मतलब सैनिक के कहने पर इतना बड़ा मुख्यालय खोल दिया। हाँ अगर आपको पूछ ले, सभी को पता है खेरवाड़ा उदयपुर, ठीक है, मुख्यालय सभी को पता है, ठीक है, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। अब याद रखिए आपके जो MBC मतलब मेवाड़ भील जो कोर है, उस वक्त अगर मेवाड़ का शासक आपसे पूछ ले, मैंने पहले बताया है मेवाड़ के अंदर शासक कौन है, स्वरूप सिंह। कौन है, स्वरूप सिंह। मैंने जब वहाँ पढ़ाए थे, हमने पढ़े थे, क्या नाम है, स्वरूप सिंह। और आपके जो पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, मेजर सावर्स। सावर्स का कथन क्या है, तात्या के बारे में, तात्या टोपे के बारे में सावर्स का कथन है ना, मैंने बताया था ना। हाँ सीधा से याद रखना, तात्या को किसने फांसी दी, ये सवाल आपसे आने वाली पीढ़ी अवश्य पूछेगी, क्योंकि किसने पुष्टि की और किसने स्वीकृति दी। हाँ ये सावर्स के बारे में बस इतना ही, ठीक है। हाँ ये चीज़ आपको याद रह जाएगी, फिर क्या दिक्कत है। अब एक आपके देवली रेजिमेंट है, देवली, टोंक देवली, आप कोटा देवली भी बोलते हो, टोंक देवली भी बोलते हैं। बेसिकली काम वो मेरी टोंक में आती है मेरे हिसाब से, तो टोंक में आती है ना। हाँ तो फिर टोंक ही लिखूँ, मैंने भी टोंक ही बोला था, आपने बोला सर कोटा हो गई, तो टोंक, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1855 में। कहाँ हुई थी, 1855 में। कहाँ पे हुई थी, देवली। मुख्यालय कहाँ तक क्या गया था, टोंक के अंदर देवली। हाँ एक याद रखना, एक आपके 12 पाल भील कोल का विद्रोह हुआ था, 12 याद रखो, 12 पाल भील विद्रोह। हाँ 81 के समथिंग हुआ था, 1881 के समथिंग। हाँ जो आपकी मावड़ी शराब होती है ना, मावड़ी शराब, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है मावड़ी शराब के बारे में, ठीक है। 12 पाल कितने, 12 पाल, ठीक है, 12 पाल भील विद्रोह 1881। सन याद नहीं रखना, ठीक है। सन अगर रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1881 के समथिंग हुई थी। मावड़ी जो आपके शराब है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उस पर प्रतिबंध तो लगा चुके थे वो लोग, मतलब आपके देख लो 1881 के समथिंग जो है वहाँ पे जो है आपके हाँ प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन शायद ये भी लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें शायद जो है ये विरोध करने लगे कि नहीं प्रतिबंध हटाओ, जबकि प्रतिबंध लग चुका था। मावड़ी जो आपकी शराब आती है उस पर प्रतिबंध है वो लग चुका था, लेकिन इनको पसंद नहीं आया, इसलिए इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ये विरोध क्या कहलाया आपके 12 पाल भील विद्रोह, ठीक है। 12 पाल भील विद्रोह कब, 1881, 1881 में, याद रहेगा। एक आपके मुख्य आंदोलन है जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, भगत आंदोलन। कौन सा है, भगत आंदोलन, ठीक है। इसके जस्ट बाद में हुआ था, 2 साल बाद में, 1881 में वो हुआ, तो 83 में ये हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप याद भी रखना, ठीक है। ये जनजाति पढ़ रहे हैं हम सारी की सारी, हाँ ठीक है। भगत आंदोलन, क्या नाम है, भगत, ठीक है। आंदोलन ही है तो लिखने की आवश्यकता, ठीक है। सुनो मैंने बोला था 2 साल बाद में हुआ था, तो याद रखिए कब हुआ था, 1823, सॉरी 81 में था ना, तो 83। सुनो इसके जो नेतृत्व करता थे कौन थे, अगर इसका पूछ रहे कि नेतृत्व किसने किया था, नाम याद रखिए, गोविंद गिरी जी ने। किन्होंने किया था, गोविंद गिरी जी ने। अब याद रखिए गोविंद गिरी जी का जो जन्म आपको बताते हैं ना, वो बताते हैं कि 20 दिसंबर जो है 1858 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 20 दिसंबर 1858। एक आपके बासिया गांव है जो आपके डूंगरपुर जो है, हाँ डूंगरपुर शहर के अंदर पड़ता है, बासिया गांव।
ये जो है पहले मतलब आपके आंदोलन में भाग नेतृत्व करना, भाग लेना, ये नहीं करते थे। इनको जो है ये प्रभावित हुए थे वो हुए थे आपके दयानंद सरस्वती जी से। हाँ, तो ये किससे प्रभावित हुए थे? दयानंद सरस्वती जी से। ठीक है, इनके गुरु का नाम था राजगिरी। क्या नाम था? इनके बारे में सारी डिटेल थोड़ी सी जानकारी याद रखें, क्योंकि ये एक तो जनजातीय आंदोलन, भगत आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन। हाँ, उसके नेतृत्व करता आपके गोविंद गिरी जी। गोविंद गिरी जी का जन्म हुआ था आपके जो है एक बासिया गांव है। कहाँ पे है? डूंगरपुर। डूंगरपुर याद रख लो। ठीक है, कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर है। हाँ, कब हुआ था? 1858, 20 दिसंबर 1858 को। ये किन से प्रभावित हुए थे? तो याद रखना, दयानंद सरस्वती जी से। किन से? दयानंद सरस्वती जी। इनके गुरु का नाम, ठीक है, राजगिरी। अब ध्यान से सुनो, एक स्थापना हुई थी आपके संत सभा की। किसकी? ये चीज याद रखे। भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1883 के अंदर। गुड। अब देखो, एक हुई थी आपके संत सभा 1883 में, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1883 में सेम है, याद रखना। 1883 में क्या हुआ था? भगत आंदोलन। नेतृत्व गोविंद गिरी जी ने। जन्म 20 दिसंबर 1858, बासिया गांव आपके डूंगरपुर। प्रभावित दयानंद सरस्वती जी और गुरु राजगिरी। अब याद रखें, एक और आपके संत सभा। ठीक है, कौन सी है? कौन सी है? संत सभा। इन दोनों की डेट सेम है, याद रखना। 1883 भी यही है और 1883 भी यही है, इसलिए दोनों में एक साल लिखा हुआ, ध्यान रखना। स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखना, सिरोही के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ठीक है, अब सुनो रख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सुनो, प्रथम अधिवेशन हुआ था आपके। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था आपके, मतलब अगर सीधी तारीख याद रखनी है, हाँ, माघ पूर्णिमा आपके 1903 में हुआ था। कब हुआ था? माघ पूर्णिमा 1903 में। कहाँ पे हुआ था? मानगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मानगढ़ में। संत सभा की स्थापना, सारे फैक्ट एक साथ याद रखना। भगत आंदोलन 1883 नेतृत्व किया था गोविंद गिरी जी ने। संत सभा की स्थापना 1883 में सिरोही के अंदर हुई थी, याद रखना। और याद रखना, प्रथम अधिवेशन हुआ था आपके माघ शुक्ल, हाँ, पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था? पूर्णिमा के दिन 1903 में। कब हुआ था? 1903 में। कहाँ पे हुआ था? मानगढ़ में हुआ था, याद रखना। ये हत्याकांड अब घटने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको मैं लाइन टू लाइन आ रहा हूँ। कब हुआ था? मानगढ़ में हुआ था। अब याद रखिए, गोविंद गिरी जी से गोविंद गिरी जी ने जो आपके बेड़सा गांव में धुनी लगाई थी। गोविंद गिरी ने कहाँ लगाई थी? बेड़सा जो गांव है बेड़सा, वहाँ पे क्या लगाई थी? धुनी लगाई थी। अब याद रहे, इसके जस्ट 10 साल बाद एक घटना घटेगी। वो घटना आपके मानगढ़ धाम की। कौन सी है? मानगढ़ पहाड़ी या मानगढ़, इधर मुंह करने बोलने से ये इसका आ रहा है पाउडर। ठीक है, अब सुनो, 17 नवंबर 1913। कब? 17 नवंबर 1913 क्या घटा आपके? हत्याकांड। कौन सा? मानगढ़। अगर आ जाए एग्जाम में तो 17 नवंबर 1913, मैंने बोला था 10 साल बाद 1900। ठीक है, अब सुनो, जो आपके मेवाड़ भील कोर की जो 104वीं एक, हाँ, जो आपके विलेजली जो राइफल सेना थी, जिसके जो मेजर थे उनका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। उसके नेतृत्व में जो है मानगढ़ को पहले तो घेरा गया। मानगढ़ में जबकि आंदोलन जो आपके सभा चल रही थी आराम से, उनमें कोई मतलब अशांति नहीं फैलाई हुई थी, शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। लेकिन मेवाड़ भील के जो आपके सैनिक थे, 104वीं बटालियन आप बोल सकते हो, 104 वाली जो बटालियन होती है, विलेजली राइफल। क्या नाम था? विलेजली, बोलो, विलेजली राइफल। ठीक है, हाँ, वो रहता है ना, तो भी ये भी याद रखो। बोला AK-47 याद रहता है सर हमें, तो फिर ये राइफल वाला भी याद रखो। 104वीं बटालियन कौन सी बटालियन है? विलेजली। याद रखना, मेवाड़ भील कोर के जो 104वीं विलेजली बटालियन है, या बोल लो राइफल, उसके मेजर कौन थे उस वक्त? हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। हाँ, अब हैमिल्टन ही, हैमिल्टन। क्या नाम याद रखोगे? हैमिल्टन। हैमिल्टन के नेतृत्व में पहले तो मानगढ़ को घेरा गया, और आपके जो एक कर्नल थे, हाँ, कर्नल, उसने क्या करवा दी? गोलियां चलवा दी। क्या चलवा दी? गोलियां। आप अंदाज़ा नहीं लगाओगे, आंकड़ा बताता है कि वहाँ पे इतने लोग मारे गए थे। हाँ, ये आंकड़ा बताता है कि 1500 भील मारे गए थे। याद रखना, कितने भील?
1500 भील मारे गए थे, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। समझना। एक आपके पुंजा भील, उनको गिरफ्तार किया गया था, और ये भारत का पहला जलियांवाला बाग था। समझ आई? क्योंकि आप सभी को पता है, इसको हम बोलते हैं कि राजस्थान के जो आपके मानगढ़ धाम, उसको हत्याकांड की संज्ञा दी गई, इससे संज्ञा उसको मिली है, ऐसा समझो। कारण यह हो गया था आपके 17 नवंबर 1913 में। और जलियांवाला बाग के हत्याकांड की घटना कब घटी थी? हाँ, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अब याद रखिए, पुंजा भील को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। यह भारत का क्या था? पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड, और राजस्थान का दूसरा हत्याकांड। पहला हत्याकांड पढ़ चुके, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे सुनो। हाँ, दूसरा क्या बोलते हैं इसको? हत्याकांड। गोविंद गिरी जी को आपके जो अहमदाबाद जो आपके न्यायालय, हाँ कोर्ट है, हाँ वहाँ, उस न्यायालय ने जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। किसकी सुनाई? किसने सुनाई? अहमदाबाद कोर्ट ने, न्यायालय। ठीक है, अहमदाबाद जो आपके न्यायालय, उसने गोविंद गिरी जी को आजीवन कारावास की क्या सुनाई? सज़ा सुनाई। गोविंद गिरी जी का अंतिम समय जो आपके गुजरात के अंदर एक गांव है, कंबोई गांव। क्या नाम है? हाँ, कंबोई गांव। दमोई अपने इधर है और कंबोई अपने उधर है। ठीक है, दमोई, हाँ दमोई अपने, कंबोई उनके। ठीक है, तो कंबोई याद रखना। ठीक है, हाँ, और उनका अंतिम समय भी आपके वहीं पे बीता। समझ में आ जाएगी बात? किसी को कोई डाउट है? और गोविंद गिरी जी को किस न्यायालय ने सजा सुनाई? तो अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद न्यायालय ने। पुंजा भील को गिरफ्तार किया गया। भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड यही है, और राजस्थान का दूसरा भी। समझ में आ गया? हाँ, भारत का पहला प्रथम यही है जलियांवाला बाग, क्योंकि वो 13/19/19 को हुआ था, और ये आपके 17/1913 को हो गया था। जिसने गोलियां चलवाई उसका क्या नाम है? मेजर हैमिल्टन। क्या नाम है? मेजर हैमिल्टन। याद रहेगी। 111वीं बटालियन थी वेलेजली आपके राइफल। कितने भील? 1500 भील मारे गए थे। इसलिए मैं आपको यहाँ से 1883 लेके आ रहा था। मैंने सोचा क्या पता राइमिंग जो चीज़ है ना, एक ऐसी है कि आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। रेगुलर पढ़ने का वही तो फ़ायदा है कि अगर आपने मान लो 1930 से, अगर आपने 1930 अगर आपने 1800 से ही शुरू कर दी ना पॉलिटी को पढ़ना, अब आप सोचोगे 1800 में कहाँ पॉलिटी आ गई? मेरे हिसाब से 1800 नहीं, हम रेगुलेटरी एक्ट पढ़ते हैं 73 वाला, उससे भी पहले कर दो आप। हाँ, जब मतलब अंग्रेजों की बात, हाँ 1498 है ना, तो वहीं से प्रारंभ कर दो। फिर उसके फैक्ट उठा लो वहाँ से। ठीक है, उसको धीरे 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 कन्वर्ट कर दो, लाइन में लाओगे ना, तब जो चीज़ें वो याद रहेगी। सभी को पहले यही लगता है कि नहीं 20 से पढ़ लेंगे, कि हाँ 20 से जो है हम पढ़ लेंगे। अब मान लो मैं डायरेक्ट ये पढ़ूँ और सीधे पढ़ लूँ कि मातृकुंडिया में जो है 1921 में हुआ था हत्याकांड, तो हाँ नहीं, बीकानेर के बाद में मान लो अगर मैं मातृकुंडिया पढ़ूँ, ये पढ़े ही नहीं, 1883 वाला ना पढ़े, 1921 पढ़ ले, फिर बीच का तो रह जाएगा ना। इसलिए जो बीच की चीज़ें मतलब राय में लो, 1 2 1901 1902 1903 ऐसे वो माइंड में रह गया। 1 में ये हुआ, 2 में ये हुआ, 10 में ये हुआ, 25 में ये हुआ, 45 में ये हुआ, 55 में ये हुआ था। हाँ, अब देखो, एक हुआ था आपके मातृकुंडिया का जो आंदोलन है, वो जिसे हम क्या बोलते हैं? एक ही आंदोलन। क्या बोलते हैं? एक ही आंदोलन। इसकी शुरुआत किसने की थी? बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ हटा दो, ये याद रहेगी। ओके, 17 नवंबर 1913। हाँ, अब देखो, एक हुआ था आपके मातृकुंडिया। कौन सा हुआ था? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया आंदोलन हुआ था। ठीक है, ठीक याद रहेगा। इसका जो आपके नेतृत्व है वो क्या था? मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया? इनका जो है शुरुआत की गई। अब याद रखिए, हाँ कब हुआ था? 1921 के समथिंग हुआ था। कब हुआ था? 1921। याद रहेगी ना चीज़, 1921 में हुआ था। हाँ जी, 1921 में हुआ था। अब ध्यान से सुनो, मोतीलाल तेजावत जी, उनका जन्म कब हुआ था? तो हुआ था आपके एक कोलियार गांव है। कौन सा गांव है? कोलियार गांव। कहाँ पे है? तो आपके उदयपुर में है। हाँ, जो आपके जाडोल तहसील है, जाडोल, हाँ जाडोल तहसील के अंदर गांव है एक आपके कोलियार गांव। हाँ, 1886-87 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है,
तो 1886 ये क्या लिखना जरूरी है? याद हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है, फिर छोड़ो ना, हमें तो आंदोलन पढ़ना है ना। हाँ, तो इनका भी मतलब बीच में मैंने बोला ना फैक्ट जो सारे हैं वो बीच में याद कर रखो। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलियार गांव में। कहाँ पे? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन सा आपकी तहसील है, सब डिस्ट्रिक्ट? हाँ, जाड़ोल है, ठीक है। अब याद रखें इनके, हाँ, उपनाम याद रखना आप। इनको एक तो जो है आदिवासियों का क्या कहा जाता है? मसीहा, ठीक है। एक इनको जो है बावजी से संबोधित किया जाता है। किससे? बावजी, ठीक है। क्या किया जाता है? बावजी। याद रखना राजस्थान में एक और बावजी है, ये बावजी ये आदिवासियों के मसीहा हैं ये, ठीक है। आदिवासियों के लिए, हाँ, इनको ऐसा बोला है, गांधी जी के दूत भी बोला जाता है। आदिवासियों के लिए क्या बोला जाता है? गांधी जी के दूत। हाँ, समझ में आ गई ना? बावजी भी बोला जाता है। एक अपने जो आपके हमारे जो देसी लोक गायक भजन है, ठीक है, उनमें भी किसी को बावजी बोला जाता है। सभी को पता है, रामनिवास जी, राव जी को, उनको क्या बोला जाता है? उनको भी बावजी बोला जाता है। समझ में आ गई ना? हाँ, तो राजस्थान में तो मेरे हिसाब से 2 ही बावजी है। एक तो आपके मोतीलाल जी तेजावत है, और एक आपके जो लोक भजन गायक है उनके अंदर आपके रामनिवास जी, बावजी। क्या बात करते यार, उनको नहीं जानते? तो राजस्थान जानता है यार उनको, तो राजस्थान के बाहर के लोग भी जानते हैं। देखो इनको पता है पूरा, नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, आप जाके सुनना, वापस यूट्यूब पे सर्च करना कि रामनिवास जी। पहले चलते थे इनके भजन बहुत थे ना। अरे तो हम भी नहीं जमाने के, हम ये सारे कौन से पुराने जमाने के? ये बोल रहा है मैं सुनता हूँ, इसकी उम्र क्या है? ये 60 साल का थोड़ी हो गया। तो बोल रहा है कि नहीं सर इनके ज़माने में सुनते होंगे। तो हमारा ज़माना कौन सा था फिर? 1887 वाला? हम भी इसी में भाई। नहीं बोल रहे सर आपने सुने होंगे, तो हम क्या उस ज़माने क्या? नहीं, देखो भजन चलते थे उनके, क्या ना, आज भी जब खेतों में जो बिजारी वगैरह करते हैं ना, हम सभी को पता है। और अपने इधर तो बहुत ज़्यादातर गाने उनके अभी चले ये तो, वरना उनके गाय के तो सभी को पता ही है, राजस्थान सुनता है पूरा। चलो अपने जीवन पे लौटते, दूसरों को छोड़ो, आप उनके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, जब ऐसे फ्री बैठे रहेंगे ना, जब क्लास नहीं होगी तब करेंगे। फिलहाल ये सुनो, अब सुनो। मोतीलाल तेजावत जी को क्या कहा जाता है आपके? हाँ, आदिवासियों का मसीहा और बावजी कहा जाता है, और आपके आदिवासियों को, हाँ, गांधी जी का दूत कहा जाता है। अब याद रखना, हाँ, इनकी जो है 21 सूत्री मांगे आपको याद रखनी है। ये चैप्टर बिल्कुल याद रखना है। क्या याद रखना? 21 सूत्री मांगे। वो किसने लिखी थी? मोतीलाल तेजावत ने लिखी थी, याद है? अब याद रखेंगे, मांगो मतलब जो आपकी मांग थी उनको न मानने पर, क्या मानने पर? मतलब आपकी मेवाड़ शासक, जो आपके मेवाड़ नरेश ने जो इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया, तब इन्होंने जो है एक नारा दिया था। वो नारा अवश्य याद रखना आप, ठीक है। 21 सूत्री मांगों के लिए इन्होंने एक नारा दिया था, क्योंकि मेवाड़ दरबार ने जो है वो मांगे स्वीकार नहीं की गई थी। इन्होंने क्या कहा था? ना हुक्म ना हाकम, ठीक है। हुक्म ना हाकम, सीधा याद रखो, हुक्म ना हाकम का नारा दिया। याद रहेगी बात? इनके बारे में बस 2 चीज़ याद रखनी। 21 सूत्री मांगे मेवाड़ दरबार में पेश की थी, नहीं मानी गई, इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था। कौन सा? हुक्म ना हाकम, ठीक है, हुक्म ना हाकम। अब याद रखिए, एक आपके घटना घटी थी नीमड़ा हत्याकांड की, ठीक है। हाँ, कौन सी? ठीक है। अब देखो, एक घटना घटी थी आपकी नीमड़ा हत्याकांड, कौन सी है? नीमड़ा हत्याकांड, ठीक है। अजय कब घटी थी? तो याद रखना, ये घटी थी आपके 7 मार्च को, ठीक है, 7 मार्च 1907 को, ठीक है। अब याद रखिए, मेवाड़ भील जो कोर है आपके, उन्होंने क्या किया था? गोलियां चलाई थी, और इसी आंदोलन में जो आपके 2 से भील मारे गए थे, ठीक है। एमबीसी से सीधा याद रखा करो, ठीक है। एमबीसी मेवाड़ भील कोर, ठीक है, याद रहेगी। 7 मार्च 1907 नहीं है, सॉरी 1921 है, ठीक है, 1921। 7 मार्च 1921 को आपके घटना घटी जिसका नाम क्या है? नीमड़ा हत्याकांड। क्या नाम है? नीमड़ा हत्याकांड। मेवाड़ जो भीलकोर के सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दी? गोलियां चलवा दी, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो है, हाँ, एक ही जो आंदोलन आपकी उसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। तेजावत ने शुरू में तो शुरू की थी, और 1929 में जो है गांधी जी के कहने पर, किन के कहने पर? गांधी जी के कहने पर जो है जो आपके तेजावत जी है, हाँ, उन्होंने जब बर्मा आता सिरोही के अंदर जो आत्मसमर्पण कर दिया था
1929 के अंदर। 1922 में शुरुआत की थी और 29 में जो क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। और 1936 में तेजाब जी को वापस रिहा भी कर दिया गया। समझ, ये इसी इफेक्ट में याद रखना आपको। हाँ, रेगुलर मैंने बोला रेगुलर याद रखो, वो इसी इफेक्ट में इसको वापस जोड़ना है। हाँ, लिखे हुए ऐसे ही है ना, तो भी क्या दिक्कत है, जैसे लिखे हुए वैसे पढ़ते जाओ। हाँ ठीक है। अब याद रखें, निर्मला हत्याकांड 7 मार्च 1921 क्यों हुआ था, क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था आपके सिरोही बर्मा के अंदर, ठीक है, कौन करे थे, मोतीलाल जी तेजावत करे थे। एक के आंदोलन की जो मतलब 1922 में तेजावत जी ने सिरोही से शुरू किया था। 1929 के अंदर गांधी जी के कहने पर जो आपके तेजावत जी ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। इनको गिरफ्तार किया गया 1929 के अंदर, ठीक है। 5, 5.5, 6 साल के समथिंग जेल में रहे। 1936 में इन्हें जो है रिहा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समझ में आ गई, किसके कहने पर। मैं फिर बोल रहा हूँ, डेट बाकी आजकल नहीं पूछेंगे क्योंकि सभी को पता है इतनी डेट याद पॉसिबल नहीं है कि रह पाएगी। हाँ, कई बुक है जिनमें हल्दीघाटी 3 डेट में दी रखी, सोचो आप, कम से कम एक तो नहीं, अगर 76 है तो 76 कायम रखो उस पर। अगर है ना कि 1936 के अंदर जो इनको रिहा किया गया था तो उस बात को फिक्स रखो। हाँ, चाहे वो कोई सी बुक क्यों ना हो, तो क्या आपके दिमाग में नहीं कि सभी के दिमाग में। अब क्या ना, डेट चेंज है, कभी गलत हो जाए। मान लो मैं भी 1936 से पढ़ रहा हूँ, अगर किसी बुक में छाप दिया, किसी पेपर में छाप दिया, कहीं व्हाट्सएप ट्विटर यहाँ पे जो उड़ने लग गया ये पर्सन के मोतीलाल तेजाब इस वक्त गिरफ्तार किया गया था, इस वक्त छोड़ा गया था, और डेट 36 की जगह 35 कर दी, फिर तो उसमें श्योर नहीं है। कभी कभी रील में भी आप पढ़ते हो ना कि हाँ इस पर्सन का उत्तर दीजिए, तो कोई 35 देता है, कोई 36 देता है, कोई 36 जिसमें। अब अच्छा, एक और सिस्टम है, जब रील में हम देखते हैं ना, तो मतलब जिसके ज़्यादा कमेंट है ना, मान लो किसी ने ए उत्तर दिया 1936, ठीक है, जिसकी ज़्यादा रहे हम फिर उसी को हकीकत मानेंगे कि हाँ यार इतने बच्चों ने दिया, इतने बच्चों ने दिया। क्या पता उन बच्चों ने सबने गलत दिया हो, पॉसिबिलिटी कैसे नहीं है तो सही ना, बस। तो फिर इसलिए जो है वही याद रखो, ठीक है। हाँ, ये याद रखो, गांधी जी के कहने पर क्या किया था मोतीलाल जी ने, आत्मसमर्पण किया था 1929 के अंदर आत्मसमर्पण। हाँ, और 36 में इनको रिहा कर दिया गया था। कहाँ पे, सिरोही के अंदर। कौन सा आंदोलन, एक ही आंदोलन, शुरुआत कब, 1922, याद रहेगा। अब याद रखिए, एक आंदोलन आपके और हुआ था। हाँ, एक याद रखना, एक आपके जो क्रिमिनल ट्राइब्स है, हाँ, उसका एक्ट आया था 1924 के अंदर, भारत सरकार ने लागू किया था। इसके विरोध के अंदर जो आपके एक आंदोलन हुआ था, मीणा आंदोलन। कौन सा हुआ था, बस शांति से बोलो, 2 आंदोलन बचे, 2-3 आंदोलन, ठीक है। एक आपकी क्या घटी थी 1924, कब, 1924 मीणा आंदोलन, याद रखो पहले तो, मीणा आंदोलन, ठीक है, ठीक, 1924 याद रह जाएगा। 1924 में ये घटा नहीं था। 1924 में एक एक्ट आया था, क्या था, कानून, कौन सा आया था, क्रिमिनल ट्राइब्स। क्या नाम था, क्रिमिनल ट्राइब्स। उस वो किसने बनाया था, भारत सरकार ने बनाया था, ठीक है। और एक आया था आपके, हाँ, एक तो आ गया क्रिमिनल ट्राइब्स, ठीक है। एक और था 1930 के अंदर आया था जराइम। क्या नाम था, जराइम पेशा अधिनियम, जो आपकी महिलाओं पर लगाया गया था, ठीक है। इन दोनों के विरोध के अंदर 1939 के अंदर, ठीक है, वापस सुनो, क्रिमिनल जो आपके ट्राइब्स है उसका कब आया था, 1924 के अंदर आया था, याद रहेगी, क्रिमिनल ट्राइब्स। एक आया था आपके जराइम पेशा अधिनियम, कब आया था, जराइम पेशा अधिनियम कब आया था, 1930 में। कब आया था, 1930 में। अब याद रखें, इन दोनों के विरोध में, ठीक है, ऐसा याद रखो आपको आराम से याद रह जाए, इन दोनों के विरोध में 1933 में, 3 साल बाद 1933 के अंदर, कब, 33 के अंदर एक क्षेत्रीय महासभा हुई। क्षेत्रीय क्या हुई थी, क्षेत्रीय महासभा। समझ में आ गई, अब तो याद रह गया। अब याद रखें, 1946 में जराइम पेशा कानून जो है वो रद्द कर दिया गया था। हाँ, इसके विरोध में 1946 के अंदर इसको रद्द कर दिया गया था। कोई दूसरे दो, ठीक, ये तो। हाँ, अब देखो, ये वाला जो जराइम पेशा अधिनियम है ना, इसको जो आपको 1946 में क्या कर दिया गया, 1946 रद्द कर दिया गया। समझ में आ गई बात। 1946 में इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया, जिसे जो है पूर्ण रूप से खत्म कब किया था, ये तो उस वक्त हटाया था, 1946 में हटाया था। लेकिन अगर कंप्लीटली पूछ ले आपसे कि जराइम पेशा अधिनियम ये कानून कब हटा था, तो याद रखना वो करना आपको 1952, 1952 कब करना है, ये कंप्लीटली कब हटा था, 1952 में हटा था। समझ में आ गया ना। 1946 में जो आप ऐसा बोल सकते हो कि आप ऐसे जो उनके आंदोलन की जो है वजह से जो है हटाया गया था 1946 के अंदर, लेकिन पूर्ण रूप से 1952 में हटा था।
याद रहेगा ना? हाँ ठीक है। जराइम पेशा अधिनियम, जराइम पेशा अधिनियम। और एक आपका कौन सा है? क्रिमिनल टाइप्स, सभी को पता है। हाँ हाँ बस वही ठीक है, वही आपको करना ही वही है ना, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ तो दोनों चीज़ याद रहेगी आपको। हाँ निम्रा कांड कब हुआ था? 7 मार्च 1921 को। ठीक है। 21 सूत्री मांगे मोतीलाल जी तेजाब ने, कौन सा नारा दिया था? हुक्म ना हाकम। ठीक है, हुक्म ना हाकम। जन्म कहाँ हुआ था? कोलियार गांव। कहाँ पे है? जालोर तहसील के अंदर है। हाँ जिला कौन सा? उदयपुर है। ठीक है। मातृकुंडिया वाला 1921 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1921 के अंदर, याद रहेगी। ठीक है। इसी को एक ही, उसी को आप मातृकुंडिया बोल सकते हो, दोनों एक ही, तभी तो मैंने साथ में पढ़ाया ना। अब ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ से शुरू करूँ लंबे लंबे पूरे लिख दूँ, बहुत छोटा ना, लिखूँ कैसे फिर, इसलिए एक को हटाना पड़ता है, दूसरा लिखना पड़ता है ना, फिर एक साथ हटाऊंगा फिर क्या मतलब है, इसलिए। ठीक है। हाँ गोविंद गिरी जी को जो आपके किस न्यायालय ने सजा सुनाई थी आजीवन कारावास की? अहमदाबाद कोर्ट ने। ठीक है। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग आपके कौन सा है? मानगढ़ दामाला। घटना कब घटी थी? मैंने पहले बोला था, अगर 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड तो उससे बहुत पहले 17 नवंबर 1913, वो याद है ना, इसको भी याद रखना है। वो मतलब हम जब केंद्र की वैकेंसी देते तो उसमें हो जाता। ठीक है। तो आज की होगी आपकी, उसकी भी होगी। ठीक है। फिर हमारी जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम जो है, हाँ जवानों के, हाँ उसका करवाना है। ठीक है, उसका हो जाएगा। और फिर एक सिक्कों की क्लास है आपकी। हाँ सिक्कों की महत्वपूर्ण भी है सिक्कों की, क्योंकि आजकल सिक्के पूछे भी जा सकते हैं। 21 के सिक्के थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक सिक्के की आपकी जो क्लास है नेक्स्ट वाली जो है इसी को ले लेंगे। ठीक है। तो फिर ठीक है, अभी एजी विश जो आप करो। ठीक है, ओके ठीक है।